इस वक्त पुलिस जो है वो जमान पार्क की तरफ बढ़ रही है और कोशिश यही की जा रही है उनकी जानिब से कि इमरान खान को गिरफ्तार करके आज यहां से ले जाया जाए और कोर्ट में पेश किया जाए। और ये मनाजिर जो कि सूरत हाल आपने देखी जमान पार्क की, जिसमें कारकुनान और पुलिस वाले आपस में गुत्तम गुत्ता हुए और पुलिस की भारी नफरी ने कारकुनान को मुंतशिर किया और उन पर वाटर कैनन और साथ शेलिंग भी इस्तेमाल की और साथ ही साथ कारकुनान की जानिब से पथराव भी किया गया। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी को मजीद भी तलब किया जा रहा है क्योंकि अगर कुछ ऐसा नाखुशगवार वाकया होता है तो उससे निपटा जा सके। पुलिस आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जबकि दूसरी जानिब आप देख रहे हैं पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ सड़क पे आया हूँ, जो डीआईजी ऑपरेशंस यहाँ कार्रवाई करने आए हैं उनसे बात करने। वो कहते हैं कि वो वारंट ऑफ अरेस्ट लेकर आए हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ डीआईजी साहब से, हालात को मत बिगाड़ें। हमने कानून को हाथ में न लिया है न लेना चाहते हैं। हम पुरअमन रहना चाहते हैं। क्या आप लाशें गिराना चाहते हैं? हम नहीं चाहते। हम खून खराबा नहीं चाहते। आप मुझसे मिलें और बात करें। आपके अहकामात क्या हैं मुझ तक पहुंचाएं। जो वारंट है मुझे दिखाएं, मैं उसको पढ़ूंगा, मैं उसको समझूंगा और समझकर मैं अपने चेयरमैन से बात करूंगा और मैं वकला से मशवरा करूंगा और हम एक बाहमी मशावरत से एक रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं ताकि खून खराबा न हो। यहां पहले एक लाश जिले शाह की गिर चुकी है, ये और लाशें न गिराएं। ये मेरा पैगाम है पुलिस से कि बिला वजह यहां अफरा तफरी पैदा ना करें, खौफ व हरास पैदा ना करें। मैं समझता हूं लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल, वर्कर्स पर तशद्दुद बिलाजवाज है। इसको फिल फौर बंद किया जाए। मुझे लग रहा है कि कल की रैली और मीनारे पाकिस्तान के जलसे ने हुकूमत के हवास बाख्ता हो गए हैं और इनके पांव तले से जमीन निकल गई है। जो लोगों में उन्होंने जोश और जज्बा देखा है कि इनकी फस्तायत के बावजूद हम पुरअमन रहे। हमने एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा अपनी रैली को मुलतवी किया। हमने कानूनी कार्रवाई की, हमने अदालतों का सहारा लिया। हम इलेक्शन कमीशन में हमने अपनी पिटीशन दाखिल की कि एक तरफ इंतखाबात का अमल जारी हो चुका है, आज दरखास्तें, नॉमिनेशन पेपर जमा हो रहे हैं। हमारी सारी लीडरशिप और हमारे जितने पार्टी के दोस्त हैं वो अपने अपने इजला में अपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने गए हुए हैं। उसकी आड़ में ये जो इन्होंने छापा मारा है और जो हरकत की है, ये नुकसान करने के लिए तुले हुए हैं। हम नुकसान नहीं चाहते, न इमलाक का न जानी नुकसान चाहते हैं। इसलिए मैं आ रहा हूं और अब भी कह रहा हूं कि मैं डीआईजी साहब से मिलने जा रहा हूं। मेरे साथ और दोस्त हैं, पार्टी की सीनियर लीडरशिप के दोस्त भी हैं। वो मुझे बताएं उनके यहां आने का मकसद क्या है, मुझे बताएं। मैं उनकी बात समझता हूं, मुझे वारंट दिखाएं, मैं पढ़ता हूं, फिर मैं खान साहब के साथ जाके बात करूंगा और वकला से मशवरा करूंगा और फिर एक माकूल रास्ता निकालने की तलाश करूंगा ताकि यहां खून खराबा न हो। ये है हमारा मकसद, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव। जी भाई, ये बताइएगा कि अगर वो किसकी जो उन्होंने हमारे कारकुनान को पीटा है और जो तशद्दुद किया है बीबी, क्या उसका भी कोई मजम्मत करेगा? देखिए ये मीडिया ने तो रिपोर्ट करना है। आप पुलिस की तर्जुमान तो नहीं हो सकते ना। आप पुलिस की तर्जुमानी मत कीजिए, अपना सवाल कीजिए। मैं आपका सवाल समझ गया हूं। उन्होंने जो हम पर तशद्दुद किया है वो क्या है?
नो प्रॉब्लम, हमें ऊपर से ऑर्डर है, कोई बात नहीं, उसके एक बाद सेकेंड आपका अमल क्या है? मैं बताऊं। वो ऑर्डर मुझे बताए ना क्या है, मैं वो ऑर्डर समझना चाहता हूं, मैं ऑर्डर देखना चाहता हूं। देखकर समझकर मैं अपने चेयरमैन को अपनी दानिश के मुताबिक एक रास्ता दूंगा। मैं एक सियासी कारकुन हूं, मैं उनको रास्ता दूंगा। मैं सियासी माकूल रास्ता दूंगा जिसमें कानून का भी और जानों का भी एहतराम किया जाए। ठीक है, आप सीनियर सियासतदान है तो आप बुरा मना जाते हैं। कोई बुरा नहीं मनाया। आप ये बता दें कि जी, आपके फरमाएं। अपने जो कारकुन है सारे, पर हबीब साहब बाहर आए हैं, हसाम न्याजी साहब वो कह रहे हैं जी इमरान खान अंदर है ही नहीं। गलत बात है, मैं गलत बात नहीं करूंगा। आप हमारी भी सुन लें आप। और दूसरी बात ये बता दें कि जिस तरह आपने कहा इस्लामाबाद पुलिस जो है वो परसों से लाहौर में है, आपको अभी तक पता नहीं चला वो क्या करने आए। सुन लीजिए, उनके इरादे, हम उनके इरादों से गाफिल नहीं हैं भैया। हमने कानूनी चारे जो की हुई है। इमरान खान इज अंडर प्रोटेक्टिव बेल। मुझे समझाएं ना, मुझे कानूनी तौर पर कायल कर दें कि एक शख्सियत जिसको हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, वो तो एक केस में मिली है। भाई सुन लेना यार। जी, अब आप देखें, मुझे तो बात करने दें, आपने सवाल किया। आप करें, जरूर करें। उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, ठीक है। मैं समझना चाहता हूं उस प्रोटेक्टिव बेल के बावजूद क्या क़यामत टूट पड़ी कि उन्होंने आज ही गिरफ्तार करना है। समझा देना, अगर उनकी बात में कोई वजन हुआ तो मैं समझूंगा और चेयरमैन से बात करूंगा। तशद्दुद बंद करें, लाठीचार्ज बंद करें, आंसू गैस का और केमिकल वाली आंसू गैस का इस्तेमाल बंद करें, वाटर कैनन बंद करें। मैंने बिल्कुल कारकुनान से गुजारिश की है कि हमने पुरअमन रहना है, ठीक है। लेकिन हम समझना चाहते हैं कि वो उनका एजेंडा क्या है। क्या वो यहां लाशें गिराने आए हैं? क्या उसकी आड़ में इलेक्शंस को मुलतवी करवाना चाहते हैं? क्या कल की रैली का ये रद्द अमल है? क्या मीनारे पाकिस्तान के जलसे से खाइफ हो चुके हैं? ये क्या निगरान हुकूमत के यही काम है? क्या ये न्यूट्रल सेटअप है? क्या इसको एक गैर जानिबदार सेटअप कहेंगे जिसने इलेक्शन को ओवरसी करना है? ये सब चीजें, ये सब बताइएगा इमरान खान मौजूद है, आपकी मुलाकात अंदर नहीं है मौजूद, नहीं है अंदर मौजूद। मैं यहाँ सड़क पे खड़ा हूँ भाईजान, मुझसे मिल लेना, मुझे मिल लेना। मैं घर में तो नहीं बैठा ना, घर तो अंदर है ना। साहब की मुलाकात हुई यार हो गई, मुझसे मिले ले यार। मैं हूँ ऑथराइज्ड, आई एम द पर्सन, सुन ले, आई एम द पर्सन तो ऑथराइज्ड। अगर उन्हें बात करनी है तो मुझसे करेंगे, राइट। आई एम द वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी, मुझसे बात करें। इमरान खान मकबूलियत की इंतहा पर है, हुकूमत डर चुकी है, तो इस तरह के प्रोपोगेंडे कर रही है। क्या इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पार्टी को आप चलाएंगे, आप सीनियर? यार ये मफरूजों की बात ना करें। इंशाल्लाह इमरान खान चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। इनकी आज़ाद खास गिरफ्तारी कानूनी है या मेरिट पे है? तो क्या इमरान खान गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं? नहीं, मुझसे बात करें ना, जब बात होगी तो उस बात को समझकर हम अपना लाएमल देंगे। हो सकता है कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इंसानी जान को फौकियत देते हुए खून खराबे से और लाशों को जो गिराने का प्रोग्राम लेकर आए हैं, जो उनके मंसूबे का हिस्सा है, जिसकी आड़ में इलेक्शन उन्हें मुलतवी करवाने हैं, हो सकता है हम उससे निकलने का कोई रास्ता दे दें। हो सकता है हम आज खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो जाए। पता तो चले ना वो चाहते क्या हैं, पता तो चले उनके अज़ाइम क्या हैं, पता तो चले मंसूबा क्या है। जब आपकी कानूनी टीम मौजूद है तो 2 घंटे से जब पुलिस फायर मौजूद थी तो आपने कानूनी चाराजोई क्यों नहीं की? और अगर ये पुलिस कानूनी चाराजोई, मेरे भैया यार ये बार बार वही सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे चुका हूं। प्लीज भाईजान आप रिपीट कर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, हमारी कानूनी टीम की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है और जो अंडर प्रोटेक्टिव बेल हो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग इसके बरक्स है तो हमें समझा दें, हमें बता दें, ताकि हम उसका रास्ता निकालें। तशद्दुद बंद करें ना, ठीक है। अदालत जाने को तैयार है, ये जो कुछ हो रहा है इसके खिलाफ? भाईजान चीज समझने तो देना। अदालतों में तो हम गए हुए हैं, अदालतों में मौजूद हैं, अदालतों ने प्रोटेक्टिव बेल दी हुई है। अब अगर उसके ऊपर कोई नई चीज है तो समझाए ना। हम ओपन माइंड से सुनने के लिए तैयार हैं और रास्ता निकालेंगे। हम यहां लाशें नहीं गिरवाना चाहते, हम उस बुनियाद से इलेक्शन मुलतवी नहीं करवाना चाहते। ठीक
ठीक ठीक है जी, जी फरमाइए। कोई और सवाल? ठीक है, अब ओके, अब आपके सवालात का मैंने जवाब दे दिया और मैं समझता हूं बड़े मुद्दबाना तरीके से मैंने अर्ज किया है, हमारा नुक्ता नजर समझ गए होंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, हमारा नुक्ता नजर क्या है? हम अमन चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम कानून को हाथ में न लिया है न लेना चाहते हैं। हमारी समझ के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं हो सकती क्योंकि उनके पास प्रोटेक्टिव बेल मौजूद है। हमारी समझ के मुताबिक अदालत में अगर 18 को पेशी है, हम पेश होने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, ये आज की कार्रवाई बिलाजवाज है, यह आज की कार्रवाई बौखलाहट का नतीजा है, ये कल की रैली का रद्द अमल है, ये 19 बरोज इतवार जो हमारी जलसे की दरखास्त है मीनार पाकिस्तान पर, और वो देख रहे हैं जो इस वक्त टेम्परेचर है, पूरे पंजाब से लोग उमड़ आएंगे मीनार पाकिस्तान की तरफ, उसको सबटाज करने की एक मजमूम कोशिश है। हम समझ रहे हैं, हम ये सब चालें समझ रहे हैं। आपने क्या कहा, मुझे फिर रिपीट कर दें। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और बीबी ये अंडरस्टैंडिंग 8 मार्च को मद्देनजर रख के हमने की है। हम हवा में बात नहीं कर रहे। 8 तारीख को यही कुछ हुआ, 8 तारीख को यही कुछ हुआ, और आपने देखा गिरफ्तारियां हुई, आपने देखा लाठीचार्ज हुआ, आपने देखा आंसू गैस का सवाल हुआ, आपने देखा वाटर कैनन हुई, आपने देखा खवातीन के कपड़े फाड़े गए, आपने देखा खवातीन पर तशद्दुद हुआ, और आपने देखा जिल्ले शाह का कत्ल हुआ। ठीक, ये हकायक है ना, ये आपके सामने है। उन हकायक की बुनियाद पर अगर मैं इस चीज का मुझे खदशा है तो ये खदशा कोई गैर मामूली नहीं है। करने दे करें, आप तो सुने, आप करें सवाल करें। एक सेकंड, हमने दरखास्त दिया था, हमने इन राइटिंग डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मोहतरमा हमने दरखास्त दी है। ठीक, अगर उन्हें फाइनल के दिन हमारे जलसे पे एतराज है तो हमसे राब्ता करें, हमें क्या बताएं। अगर वो बताएंगे, अगर कोई माकूल बात करेंगे तो उसका भी हम कोई माकूल रास्ता तलाश करेंगे। ठीक है, हम कोई हटदर्मी पे तुले हुए नहीं हैं, हम कोई जिद्दी बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहे, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। हम बिला वजह, देखिए पीएसएल हो रहा है कसाफी स्टेडियम में, शहर के इस कोने पे है कसाफी स्टेडियम, हमारा जलसा हो रहा है मीनार पाकिस्तान शहर के दूसरे हिस्से में हो रहा है। ठीक, 2 मुख्तलिफ एंड्स पे हो रहा है, रूट मुख्तलिफ हैं, और हम उनके पीएसएल में मुखल हरगिज नहीं होना चाहते। पीएसएल का टाइम है शाम 7 बजे, ठीक है बीबी, 7 बजे। हम अहमदाबाद जलसा दिन की रोशनी में करना चाह रहे हैं कि पीएसएल के शुरू होने से पहले हमारा जलसा इख्तिताम पजीर हो जाए, तो हम तो हर माकूल रास्ता देने को तैयार हैं। ठीक, अगर एडमिनिस्ट्रेशन समझती है कि उनके लिए दिक्कत है तो हमसे राब्ता करे, हमें बताए कि इतवार के रोज मुश्किलात हैं, हम बैठ के निगोशिएट कर लेते हैं, हम एक रास्ता निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई और सवाल? सवाल ये है, खान साहब एक कमेंट कर रहे हैं, आप फोर्स को छुप भी नहीं सकते, क्यों छुपेंगे? एक सेकंड, तौर पर कॉल करके भी बुलाया जा सकता है, आप हाजिर होने के लिए भी तैयार हैं, तो फिर ये सेक्शन का मकसद क्या है? मैं तो यही अर्ज कर रहा हूं ना, यही तो हमसे किबला। अब आपका सवाल, जो मेरा खदशा है, आपका सवाल वही है कि जब हम रजिस्ट नहीं कर रहे, जब हम कानून की छतरी में रहना चाह रहे हैं, हमारे पास प्रोटेक्टिव बेल मौजूद है, और हम कह रहे हैं कि आओ बताओ कि ऐसी क्या नई सूरत हाल ने जन्म ले लिया कि आपको ये सारी कार्रवाई करनी पड़ी। ठीक,
अगर आपकी बात में मुझे कोई वजन दिखाई दिया तो मैं चेयरमैन से जाके बात करूंगा, मैं वुकला से मशवरा करूंगा और मशवरा करके डीआईजी साहब को बताऊंगा कि आइए ये रास्ता निकल सकता है। ठीक, आप तशद्दुद बंद करें, लाठीचार्ज बंद करें, आंसू गैस बंद करें, वाटर कैनन का इस्तेमाल बंद करें। ये बात है। क्या ये माकूल बात नहीं है? कानून के अंदर रहते हुए बात नहीं कर रहे, इतनी सी बात है। ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डीआईजी ऑपरेशन से बात करने आया हूं, डीआईजी हालात को बिगाड़ने की कोशिश ना करें कि आप लाशें गिराना चाहते हैं। पीटीआई पुरअमन है, पुलिस को खौफ और हरास पैदा ना करें। डीआईजी आए, मुझसे मिले, वारंट दिखाएं, मैं वारंट देखूंगा, समझूंगा, फिर बात करेंगे। मीनार पाकिस्तान जलसे के ऐलान से हुकूमत के औसान खता हैं। पुलिस कारकुनों पर लाठीचार्ज और शेलिंग ना करे। हो सकता है हम अस खुद गिरफ्तारी दे दें, कोई और लाएमल भी हो सकता है। वापस